हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के और कंपनी के अधीन जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय रहे, उन सभी ने जो इम्पोर्टेंट जो आपके क्या-क्या काम किए और उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इस वीडियो को छोड़ दें। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। कम से कम मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊंगा वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था 1857 की क्रांति, और जो आपको क्रॉनिकल जीके में बता रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे आपके बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो पहले ये थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद जो है गवर्नर के नाम के साथ आगे लगा दिया गया गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग का जब नाम आएगा तो ये 1774 से आपके 85 तक रहे। ये आप खुद देख लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट वही चीज़ें बताऊंगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वीडियो को आप पॉज कर लेना। चलिए देख लेते हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये क्या क्या है? ये पहले जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले था सिर्फ आपका बंगाल का गवर्नर, वो था आपका क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद जो है गवर्नर के नाम के साथ जोड़ा गया जनरल। तो ये जनरल यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है। तो गवर्नर जनरल जो है आपके कौन थे? तो ये थे आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग से पूछा जाता है कि ऐसा एकमात्र कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर, या फिर बंगाल का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर जो है आपकी ब्रिटिश ऑफ कॉमन में जो है, हाउस ऑफ कॉमन में जो है उसके ऊपर महाभियोग, तो महाभियोग चलाया गया था इसके ऊपर। तो याद रखना आपके क्या है, आपका एकमात्र ऐसा जो है बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर वायसरॉय, सभी में ये एकमात्र ही ऐसा था वॉरेन हेस्टिंग जिसके ऊपर जो है हाउस ऑफ कॉमन में आपका जो है महाभियोग चलाया गया था। इसके बाद आते हैं आपके कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या हुआ? तो एक तो उसको प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, यानी कि भारत में नागरिक सेवा का या प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके अलावा इसके समय में एक जो है क्या हुआ था इम्पोर्टेंट काम, वो हुआ था 1790 मतलब 93 की बात करें हम, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। किसके समय में? ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त क्या है ये आपने खुद सर्च करना है। ज़्यादा मैं अगर डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे आएंगे। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं सर जॉन शोर। इनके समय में इंपॉर्टेंट क्या क्या काम हुआ था? एक तो जो है स्थायी बंदोबस्त, जो किसने? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। स्टार्ट तो इन्होंने कर दिया था, यानी कि लागू तो उसने कर दिया था, लेकिन जो उसके संबंधित योजना थी वो किसने बनाई? स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई? तो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि प्लानिंग उसकी किस तरह से की जाए, तो ये किसने काम किया था? ये किया था सर जॉन शोर ने। 1793 से 98 के बीच रहा था। इसके अलावा जो है हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? तो हस्तक्षेप की नीति भी आपके जो है सर जॉन शोर द्वारा अपनाई गई। इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड वेलेजली। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसने क्या है, स्वयं को जो है बंगाल का शेर कहा था। तो ऐसा कौन सा था जो आपका गवर्नर था बंगाल का जिसने स्वयं को जो है बंगाल का शेर कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखा गया है। तो ये थे आपके लॉर्ड वेलेजली। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया कि 1802 में इन्होंने बेसिन की संधि की। तो ये किसके समय में हुई थी? तो बेसिन की जो संधि हुई थी 1802 में, ये भी हुई थी आपके लॉर्ड वेलेजली के समय में। इसको कैसे याद रखेंगे? 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल था। तो 1802 उसमें बीच में ही आ जाता है। तो आप इस तरह भी इसको याद रख सकते कि 1802 में जो बेसिन की संधि हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास सर जॉर्ज वालो आए थे। उसके बाद इनके समय एक इम्पोर्टेंट काम क्या इम्पोर्टेंट घटना घटी, वो था बेलोर का विद्रोह। तो बेलोर का जो विद्रोह हुआ था किसके समय हुआ था? सर जॉर्ज वालो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक एग्जाम में देखा नहीं गया। पर मैं आपको सीक्वेंस में ये जो नोट्स मैंने बनाया है इसको मैं आपको एक बार सारा बता दूंगा। इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मैं साथ साथ बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं आपके लॉर्ड हेस्टिंग। अब लॉर्ड हेस्टिंग आया आपके 1813 से 1823। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके समय में क्या है, 1816 में गोरखों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई।
और उस संधि को क्या नाम दिया गया? उस संधि को नाम दिया गया संगोली की संधि। तो संगोली की संधि किसके समय में हुई? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई। कब हुई थी? ये 4 मार्च 1816 को जो है सिग्नेचर किए थे, यानी कि साइन किए थे अंग्रेजी कंपनी की ओर से। आपके जो कौन थे? ये आपके थे पेरिस ब्रैडशाह। तो आप सभी, आई होप आप सभी को मैंने पहले भी बताया होगा, पेरिस ब्रैडशाह थे कंपनी की ओर से, यानी कि अंग्रेजों की ओर से। और जो आपके गोरखों की ओर से किसने जो साइन किया था? तो ये किया था आपके गुरुराज जो है गजाराज, इस तरह से मिश्रा करके कुछ इनका नाम है, इसको आप एक बार क्रॉस चेक लेना। अच्छा, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी संगोली की संधि हुई थी, कई जगह 1815 दिया होता है। देखिए 1815 में, दिसंबर 1815 में क्या होता है कि इसकी जो है घोषणा की जाती है कि संधि कर दी गई है। लेकिन जो औपचारिक रूप से जो सिग्नेचर किए गए डॉक्यूमेंट पे वो किए गए थे 4 मार्च 1816 को। तो ये दोनों अपनी जगह अलग अलग कंडीशन के हिसाब से दोनों फैक्ट सही है, 1815 और 1816। तो ये आपने ध्यान रखना। किसने जो है विवश किया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संगोली की संधि के लिए किसने विवश किया था आपके जो है गोरखों को? तो ये किया था आपकी जो है ऑक्टरलोनी। तो आपकी याद रखना, ऑक्टरलोनी ने जो है विवश किया था 1816 में जो है इनको संधि करने के लिए, संगोली की संधि करने के लिए गोरखों को। तो गोरखों की ओर से कौन कर रहा था नेतृत्व? तो शायद अमर सिंह थापा उस समय थे। तो अमर सिंह जो आपके उस समय गोरखा कमांडर थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसके समय हेस्टिंग के समय जो है आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814-16 में हुआ, ये भी किसके समय हुआ? हेस्टिंग के समय। ये आप ऐसे याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हो सके तो याद रख लेना। आगे बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। ज़्यादा मैंने फैक्ट इसमें नहीं लिखे हैं। ये नोट्स का मतलब होता है कि कम से कम आपने जो इम्पोर्टेंट है वही फैक्ट लिखे हैं मैंने, तो आप इसको ध्यान से देखना। लॉर्ड एमहर्स्ट के जो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो इसके क्वेश्चन बनते हैं कि शिमला आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो शिमला आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। 1823 से 28 तक ये रहे थे। ये भी आप याद रख सकते हैं, तो याद रख लेना। जो आपके एचपी के एग्ज़ाम में, उसमें ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका शायद एलाइड में एक बार ये पूछा गया था, तो इसको आप इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से अपना ध्यान वापस ले आइए, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। इसके समय में बहुत सी घटनाएं घटी और सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल भी आप ध्यान रखना, 1828 से 1835। अब 1828 से 1835 इसके बीच आपका 1833 आता है। उसमें क्या होता है कि 1833 में जो है एक चार्टर एक्ट पारित होता है, और उस चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया जाता है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो कब बनाया जाता है? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन जाता है? इसके बाद पहला गवर्नर जनरल बन जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी कौन बन जाता है? तो ये भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले इसका दायरा बंगाल तक सीमित था, अब इसको जो है भारत तक इसको जो है दर्जा दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि 1829 पीछे चलते हैं हम थोड़ा सा, उस समय जो ये क्या था? ये बंगाल का गवर्नर जनरल ही था, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो उस समय क्या होता है? 1829 में सती प्रथा का जो है समाप्त कर दिया गया। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसने जो ये एक्ट पारित किया था सती प्रथा को जो समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा को कर्नल स्लीमन की सहायता से जो है समाप्त किया। इसके बाद आगे बात करेंगे 1835 में जब आते हैं, तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज जो खोला गया, किसके समय में खोला गया? ये भी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना। अच्छा, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी विलियम बेंटिक के समय, यानी कि जितने भी सामाजिक सुधार से संबंधित आंदोलन या फिर जिनको जो कुरीतियों को जो खत्म करने का जो काम किया है, वो किसने जो प्रारंभ किया था? तो ये आपका विलियम बेंटिक से। जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, इन सभी को जो अंत करने में किसने अपना जो योगदान दिया? तो ये दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो आई होप इतना आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके चार्ल्स मेडकॉप। देखिए चार्ल्स मेडकॉप इंपॉर्टेंट है जी की, जो मैंने आपके जो है मार्कर से दो दो बार किया है। देखिए आप देखिए ऊपर एक इसमें जो है ऑरेंज कलर का, साथ में जो लाइट मार्कर का यूज़ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हैं। तो चार्ल्स मेडकॉप को क्या है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस के ऊपर से नियंत्रण जो थे लगे हुए, वो हटा दिए थे चार्ल्स मेडकॉप ने, जिसके कारण जो है इसे इन्हें जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इससे इतने ही फैक्ट आप याद रखेंगे, बस एक ही आपने याद रखना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉप को।
इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाते हैं, इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आ जाते हैं। उनके समय में क्या हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड जो आपका है ऑकलैंड, ये क्यों आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो जीटी रोड है, जीटी रोड की मुरम्मत किसने करवाई, तो जीटी रोड की मुरम्मत करवाई थी लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इसके समय में है जो जीटी रोड की जो मुरम्मत की गई। अच्छा, जीटी रोड किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। आई होप मैंने पहले कई वीडियो में ये आपको बताया भी है, जो मेरे साथ रेगुलर है उन सभी को ये ऑलरेडी पता होगा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा है, मकबरा भी मैंने करवाया है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखना। अलग अलग फोल्डर बने हैं, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटिकल का अलग है, अलग अलग फोल्डर है, आप एक बार जाकर देखना। आपके जो है कंपेरेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी जो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बार जाकर देख लेना। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये आपका सासाराम में, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अलावा क्या होता है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। शिक्षा हेतु विदेश जाने की जो पहली बार अनुमति किसके शासन में मिली, तो ये भी लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फैक्ट पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि रविवार को जो छुट्टी की शुरुआत है वो किसके समय में हुई, तो रविवार को छुट्टी की शुरुआत आपकी लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद आपके लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग से आपको याद आया होगा कि बंगाली विभाजन को रद्द किसने किया, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। देखिए, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होने की जो है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड हॉर्डिंग यहाँ पे प्रथम है, तो और जो आपका बंगाल विभाजन रद्द किसने करवाया था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने। तो इसके आगे प्रथम और द्वितीय लगा है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय क्या हुआ था, प्रथम की बात करें तो उन्होंने क्या, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपने बस इसमें से याद रखना है। अब एक और आपके जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लॉर्ड डलहौजी। तो अभी ये गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, 1857 की जो क्रांति हुई, 1858 की घोषणा तक जो आपके है, अभी बंगाल के गवर्नर जनरल चले। बंगाल के गवर्नर जनरल आपके कब खत्म हो गए थे, तो ये हुए थे आपके विलियम बेंटिक के समय, 1833 के एक्ट के बाद। इसके बाद अभी कौन चल रहे हैं, तो अभी चल रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। और भारत के जो गवर्नर जनरल वायसरॉय के नाम चेंज कब होगा, 1858 की घोषणा के बाद। तो अभी जो है लॉर्ड डलहौजी क्या है आपकी, ये भारत के गवर्नर जनरल है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके समय बहुत से काम हुए। तो ये जो है आप ये मान के चलिए कि ये क्रांतिकारी टाइप के थे, कि जो काम करना है वो ठान लिया तो वो आपके करके ही छोड़ते थे। तो इनके समय में क्या हुआ, पंजाब का जो ब्रिटिश शासन में विलय हुआ। विलय किस नीति के द्वारा, लेप्स की नीति, जो आपने पढ़ी होगी, हड़प की नीति, डॉकलाइन ऑफ लेप्स, आप कुछ भी कह लीजिए। तो इस नीतियों को जो है ये आधार बनाकर इसने क्या है, अपना जो है विलय शुरू कर दिया। जो भारतीय जितने भी आपके जो है जैसे पंजाब था, पंजाब को मिला लिया। धीरे धीरे इसने जो है सारा क्षेत्र जो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या होता है, जगत प्रसिद्ध जो आपको सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा, कोहिनूर हीरा, जो आपको पता होगा महारानी विक्टोरिया को भिजवा दिया। तो ये भी किसके शासनकाल की बात है, डलहौजी के। इंपॉर्टेंट क्या है इसके शासनकाल में, कि डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक कहा जाता है। तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो डलहौजी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही आपने याद रखना है कि पहली जो आपकी जो ट्रेन यानी कि रेल चली भारत में, तो कहाँ से कहाँ चली, तो ये बम्बई से ठाणे चली। कितने किलोमीटर थी, तो ये 34 किलोमीटर थी। ये भी आपने याद रखना। कब चली, 16 अप्रैल 1853 को। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद बात करेंगे इनके समय में और क्या हुआ। 1854 में पहली बार जो डाक टिकट का प्रारंभिक किसके समय में हुआ, ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तो ये आपने इतना सा फैक्ट इसमें याद रखना। साथ ही जो है शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया यानी कि घोषणा की। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा भी किसके समय में हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर तो इसे बाद में बनाया गया, वो भी हम आगे अभी देखेंगे। सिर्फ अभी इसने घोषणा की, आधिकारिक तौर पर तो ये बाद में बनी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपके आ जाते हैं अब लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्या है, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ। और 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखा गया, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो डाली है, अगर आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार जाकर देख लें। 1857 से संबंधित सभी जो आपके फैक्ट है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग आते हैं आपके 1856 से 1862 तक, इन्होंने जो है अपना शासन किया। तो इसमें क्या होता है कि 1857 का एक विद्रोह होता है। उसके बाद क्या है कि जो है ब्रिटिश क्राउन के बाद चला जाता है।
आपका शासन 1858 में विक्टोरिया घोषणा के साथ। तो इनके समय में क्या है, ये अंतिम गवर्नर जनरल है आपके भारत के। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और इसी के साथ जो है इनको भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। कब, 1858 की घोषणा के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। अब उस पद का नाम दिया गया वायसराय। तो आपका जो है 1858 का यहाँ पे। उसके बाद क्या है, जो आपके भारत के जो है गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया 1858 की घोषणा के बाद, विक्टोरिया घोषणा के बाद ऐसा किया गया। अब जो है शासन कंपनी के अधीन से डायरेक्ट जो ब्रिटिश सम्राट यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप इतना याद रख लेना। इसके अलावा और इसके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, इसके समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह। तो जो आपका जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किसके समय में हुआ, ये भी आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। इसके अलावा 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो पारित हुआ, यानी कि पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके समय में हुई, 1861 में, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय में। मैं आपको जब क्रॉनिकल आपको जीके मैंने करवा रहा था पीछे सा कुछ एक मंथ के आसपास, तो उसमें मैंने ये आपको ऑलरेडी करवाया। रेगुलर स्टूडेंट को पता होगा, उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देखना चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसके समय में और क्या हुआ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी किसके समय में, ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। आई होप कैनिंग से इतना आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड एल्गिन। इनके समय में क्या हुआ, इनका इतना आपने याद रखना है। बहावी आंदोलन का जो दमन है किसके समय में किया गया, तो ये लॉर्ड एल्गिन की ये समय की बात है। 1862 से 63 इनका जो है शासनकाल, इसको भी आप याद रखेंगे। और साथ ही आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, अगर आप एचपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जो आपका वायसराय था जिसके जो है जिसकी समाधि जो है भारत के जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। तो धर्मशाला में ही इनकी मृत्यु हुई और इनका वहीं पे इनका जो है समाधि भी बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉर्ड एल्गिन के संबंधित 1863 में। इसके बाद आपका आएगा लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल की बात करें तो आपा जो अकाल आयोग का गठन किया गया वो किसके शासनकाल में, लॉर्ड लॉरेंस। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार इसको याद रख लेना। इसके अलावा जो है आपका जो अफगानिस्तान के साथ संबंध हस्तक्षेप की नीति, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बाद में इसको मेंशन किया है। इसका मतलब ये किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया था। तो अफगानिस्तान के साथ संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई लॉर्ड लॉरेंस ने, और जिसे क्या है शानदार निष्क्रियता के नाम से। ये एक जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शानदार निष्क्रियता के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की जो नीति अपनाई गई उसे जाना जाता है शानदार निष्क्रियता के नाम से। किसके समय की बात है, लॉर्ड लॉरेंस के समय की बात है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप इसको याद रखना। इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड मायो। 1869 से 1872 में के बीच इनका जो है आना रहा। और इनके समय में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई। साथ ही जो है जनगणना की जो है शुरुआत किसके समय, लॉर्ड मायो के। हालांकि जो नियमित जनगणना की बात करेंगे तो ये 1881 में हुई थी, इसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन जो है लॉर्ड मायो के समय में जो है जनगणना की शुरुआत हुई, तो ये आपने ध्यान रखना 1872 में। अगला है आपके पास लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, इसने जो है ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे इसमें लिखना पड़े, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे है आपके पास लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इसके समय इंपॉर्टेंट हुआ क्या हुआ, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसे क्या है आर्म्स एक्ट भी कहा जाता है। तो आर्म्स एक्ट कहा जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है। इसके समय ये पारित हुआ। अब ये जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, थोड़ा सा इसको आप समझिए। ये था कि भारतीयों को जो हथियार रखने से वंचित किया गया इस एक्ट के द्वारा, कि भारत के जो लोग हैं यानी कि जो भारतीय है वो जो है किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र जो अपने साथ नहीं रख सकते थे। इसे कहा गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये 1878 में जो है लागू किया गया, किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई एग्जाम में ये देखा गया है क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या हुआ लिटन के समय में, कि 1 जनवरी 1857 को ब्रिटेन की महारानी को जो है विक्टोरिया जो थी आपकी वहाँ की महारानी, उसको क्या केसर हिंद की उपाधि दी गई। तो लॉर्ड लिटन के समय की बात है। और लॉर्ड लिटन का आपने शासनकाल याद रख सको तो रखना, 1876 से 1880 के बीच इसका शासनकाल रहा। इसके बाद आते आपके लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने आते ही सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो 1872 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया, ये किया था लॉर्ड रिपन ने। लागू किसने किया, लागू किया था लिटन ने, और समाप्त किसने किया, रिपन ने। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें याद रख लेना है।
इसके बाद करेंगे सिविल सेवा में प्रवेश की जो आयु है पहले 19 वर्ष थी, 19 से जो है 22 किसने की, तो ये भी आपकी लॉर्ड रिपन के समय की बात है। अब मैंने बात की थी अभी कि 1881 में सर्वप्रथम नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई, कब हुई, 1881 में हुई। तो ये किसके समय की, ये भी आपकी रिपन के समय की बात है, इसको भी आप याद रखना है। साथ ही जो विलियम हंटर यानी कि शिक्षा में सुधार संबंधी जो आयोग गठित किया गया, विलियम हंटर आयोग इसको कहा जाएगा, तो ये भी रिपन के समय में पहली बार ये गठित किया गया। इसके अलावा एक जो विवाद हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद या फिर इल्बर्ट विधेयक भी इसे आप कह सकते हैं, ये भी किसके समय हुआ, तो ये भी आपके रिपन के समय हुआ, जिसे कि जो है आपके श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, जो